अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करूँगी। मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ और किस तरह से एक स्मूथ जो है वो हमारी रूटीन चलती है। तो अभी जी यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई थी तकरीबन 10 बजे के करीब और मैं बना रही थी चॉकलेट पैनकेक्स। ये बहुत बन के मज़े के बनते हैं और मेरा जो है ना आज बहुत मूड हो रहा था क्योंकि पराठा वगैरह खाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं ना चॉकलेट पैनकेक्स बनाती हूँ और बहुत ही कम से मैंने बनाए थे। अच्छा, मैंने लिया क्या इसके अंदर, मैंने 1 कप इसके अंदर मैदा लिया, 1/4 कप मैंने इसके अंदर कोको पाउडर और शुगर ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट। ये सब चीज़ें ड्राई ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने नीम गर्म दूध के साथ इसको जो है अच्छे से मिक्स किया ताकि एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके एक बैटर रेडी कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर तवा जो है मेरा नॉन स्टिक नहीं है तो इसलिए मैंने हल्का सा ग्रीस किया हुआ है, मतलब ऑयल ऐड किया हुआ है। और बिल्कुल आपकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। जैसे मैंने मिक्सचर को ऐड किया ना तो कुछ देर के बाद इसके ऊपर बबल्स आ गए, हल्का हल्का से ये पकना स्टार्ट हो गया था। और फिर मैंने इसको जो है ना स्पैचुला की मदद से इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी थी और ये हमारे पैनकेक्स इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। 1 कप के अंदर जो है ना बहुत अच्छे से इजीली से 4 से 5 जो है ना पैनकेक्स बन जाते हैं और ये इनफ हैं। और यहाँ पर ना अब मैंने साथ में बनानास ऐड कर लिए थे क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न नहीं है ना आजकल, और वो भी बहुत अच्छी लगती हैं वरना। तो ये जो है ना हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और बच्चों का तो ये ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को जो है ना बना कर खिलाइएगा। यहाँ पर मैंने साथ में चाय डाली है कप के अंदर। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद जो है ना आज मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि हमारे यहाँ ना काम डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। तो मेरी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ जो मैं काम कर रही होती हूँ ना, क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं अपनी ही रूटीन ज़्यादातर आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर आज किचन में मैं जो है ना डीप क्लीनिंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं थी, बस यही था कि डीप थी। अच्छा, यहाँ पर ना ये स्पाइस बॉक्सेस हैं, इनको ना मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी क्योंकि ये ना बिल्कुल चूल्हे के पास ही पड़े हुए होते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी ग्रीस जो है ना वो हो जाती है। लेकिन ना हम लोग इसको वॉश करते रहते हैं और अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने किचन की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग भी की थी। और ये देखिए जी, स्पाइसेस के बॉक्सेस सारे मैंने निकाल लिए हैं और जो ये स्टैंड है ना इसको मैंने अब अच्छे से साफ़ किया है। और इस तरह से ना आप अगर इसको डेली करें या 2-3 दिन के बाद करें, वीकली करें तो बहुत अच्छे से चीज़ें साफ़ रहती हैं। फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ पर मैं आपको चूल्हे की हालत दिखाती हूँ और मैं बर्नर उतार रही थी चूल्हे के ताकि मैं आपको ना इसकी हालत दिखा सकूँ। ये देखें जी, वो जो लेफ़्ट वाली साइड है ना उसके ऊपर ना मैंने दूध रखा हुआ था और दूध जो है ना वो मैं बस बैठ गई। मैंने कहा अभी इतना टाइम तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको तो पता है कि जैसे ही दूध को रख के भूल जाए ना, जब जैसे ही हमारी नज़र हटती है तो फ़ौरन से एक उबाल आता है कि जो चूल्हे का बुरा हाल कर जाता है। तो ये ऐसा ही सेम मेरे साथ भी हुआ। मैं इतना अभी घिस रही थी, लेकिन ना स्टील है और मैं ये नहीं चाहती कि इसके ऊपर निशान अजीब से पड़े रगड़ने से, तो इसलिए ना मैं इसको बड़े लाइट लाइट जो है ना वो कर रही थी। और फिर जो है ना कुछ मेहनत के बाद, काफ़ी देर की मेहनत के बाद ना ये थोड़ा सा निशान हट गया। और बस अभी ही दूध इसके ऊपर गिरा था और फिर ना अचानक से जो है ना फ़ौरन से इसका निशान जो है ना इस तरह से पक्का हो गया था, लेकिन मैंने इसको फ़ौरन से हटा दिया। और आप देखें जी, हमारे चूल्हे की हालत माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया है। और मुझे चूल्हा जो है ना वो जब भी गंदा हो ना, मुझसे खाना नहीं पकाया जाता, मुझे बहुत कोफ्त होती है, बहुत बुरा लगता है। तो चलें जी, हमारी सारी क्लीनिंग वगैरह तो हो गई है। अब मैं जो है ना, हम लोगों ने कल ना मशीन लगाई हुई थी, लॉन्ड्री की थी, तो कपड़े जो है ना वो काफ़ी हद तक आज कुछ ट्राई किए थे, कल कुछ हो गए थे, तो वो जो है ना अब मैं सारे समेट रही थी। जो मैंने जो है ना इनको करना था, तय करना था, उनको मैं तय करके रख रही थी। और जो आयरन वाले थे उनको आयरन स्टैंड पे रख दूँगी। तो ये जो है ना काम छोटे मोटे से होते हैं। अभी अम्मी की ना थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, वरना ये काम ज़्यादातर अम्मी ही करती हैं। तो मैंने कहा चलें आज मैं कर
देती हूँ। तो इस तरह से अगर हम सब मिलजुल के एक दूसरे की घर में हेल्प करके काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अगर हम एक ही सारे काम एक ही बंदे पे डाल देंगे तो फिर तो ज़ाहिर है वो बीमार होगा, थकेगा और जो है ना उसकी भी रूटीन डिस्टर्ब होगी। हर इंसान को जो है वो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखे जी, थोड़े से ही कपड़े थे जो मैं समेट रही हूँ, और टॉवल्स वगैरह तो वैसे ही मैंने अलग कर दिए थे। और अब वैसे भी अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा निकल आए हैं, जैसे कि जर्सियाँ वगैरह, स्टॉलर्स वगैरह। और ये देखें जी, मैंने सारे कपड़े समेट दिए हैं और इनको अब मैं रखती हूँ। अब यहाँ पर जो है ना हमारे लंच का टाइम हो गया था, और मैं और अम्मी मिलकर रोटियां बना रहे थे, क्योंकि अम्मी ने ना सुबह सुबह जल्दी उठ के ही आज जो है ना वो चने की दाल बनाई थी, जो कि मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब्बू अक्सर फरमाइश करते हैं अम्मी से कि चने की दाल बना लो। तो यहाँ पर जो है ना चने की दाल है और साथ में कड़ी भी है, और उसी के साथ हम लोग अभी बस रोटियाँ बना रहे थे। तो रोटियाँ बनाकर साथ में जो है ना मैं अभी लंच करती हूँ, और उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं, वो भी आपके साथ जो है मैं डिटेल में आज रूटीन शेयर करती हूँ। तो चलें जी, अभी मैं करती हूँ लंच, क्योंकि ना सुबह में मैंने बस 1-2 पैन केक ही लिया था और मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ये मैंने जी देखे थोड़ी सी कड़ी डाली है और साथ में चने की दाल, और ये एक रोटी, और इस तरह से मैं अब लंच कर लूँगी। तो जी लंच वगैरह मैंने कर लिया था, और अब मैं जा रही थी ऊपर, क्योंकि ऊपर जो है ना वो कुछ मैंने कपड़े उतारने थे, और साथ में जो है ना इस तरह से दीवार के ऊपर ना बहुत अच्छी धूप आती है, तो अम्मी जो है ना ये कपड़े इस तरह से दीवार पे डालती हैं ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और मैं छत पे आई ही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं साथ ही साथ हाथ के हाथ पौधों को पानी भी डाल देती हूँ। और अक्सर ये मेरी ही ज़िम्मेदारी होती है, मैं ही जो है वो पौधों को पानी दे रही होती हूँ। तो ये कुछ बस थोड़े थोड़े से जो है ना प्लांट्स पड़े हुए ऊपर, तो इनको जो है ना मैं पानी डाल के नीचे जाऊँगी, क्योंकि नीचे भी मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं। और अम्मी जो है ना वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी, मैंने भी आपको बताया था, तो इस वजह से मैं आज जो है ना सारे काम कर रही हूँ। यहाँ पर देखे जी, अब मैं आटा गूँधने लगी हूँ, और आप लोग यकीन माने कि जो आटा गूंदना है ना, ये मुझे इतना बुरा लगता था ना, शुरू से ही मुझसे गूंदा ही नहीं जाता था। यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा इसको ना नरम कर देती थी, यहाँ बहुत ज़्यादा सख्त कर देती थी, तो ये जो है ना वो नॉर्मल आटा मुझसे नहीं गूंदा जाता था। फिर ना अम्मी ने मुझे कहा कि इसका ये एक ही सोल्यूशन है कि तुम इसको जो है ना गूंदती रहो, और जो है ना तुम्हारी प्रैक्टिस हो, ताकि तुम जो है ना इसको एक दिन जो है ना सही भी गूंदना स्टार्ट कर दोगी। अच्छा, ऐसा ही हुआ, मैंने 3-4 बार इसको गूंदा, लेकिन मैंने अपनी मिस्टेक्स अम्मी के साथ शेयर की, बताई उनको, तो अम्मी ने मुझे कहा इस तरह से आटा गूंदा करो तो तुम्हारी गलतियाँ निकल जाएंगी और बहुत अच्छे से आटा गूंदना शुरू कर दोगी। फिर मैंने वैसा ही किया, तो अब माशाल्लाह मेरा आटा बहुत अच्छा गूंदा जाता है। अम्मी भी तारीफ़ करती है, अम्मी कहती हैं तो अब तुम्हें बहुत अच्छे से जो है वो आटा गूंदना आ गया है। अच्छा, ये थी मेरी आटा गूंदने की स्टोरी। किचन के तो छोटे छोटे काम ख़त्म होने में आते ही नहीं है। अभी थोड़े से काम मैं कर रही थी और थोड़े से रहते थे, मतलब जैसे कि दिन के बर्तन धोना और चिकन वगैरह मैंने धोनी थी, तो अम्मी ने मुझे ये छोटे छोटे से काम कर दिए, जिससे मेरी ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। अब मैंने आटा गूंद लिया। सबसे पहले मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर, सॉरी हमारा डीप फ्रीज़र है, तो ये जो है ना इसके अंदर हम रख देंगे। और उसके बाद मैं जो है ना जो बर्तन थोड़े से अब आटे के बने हैं ना, इनको धो लेती हूँ, क्योंकि अभी अम्मी बर्तन धो के गई हैं। और ये देखिए जी, पालक अम्मी ने ना काट कर बहुत अच्छे से धो के रखी हुई थी, अब बस सिर्फ मैंने चढ़ानी थी। तो मैं ना पहले सोच रही थी कि ये 2 बर्तन हैं, इनको हाथ के हाथ ना मैं धो देती हूँ, और उसके बाद जो है ना शेल्फ वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, ताकि ये थोड़ी सी साफ़ सफाई का काम जो है ना साथ साथ होता रहे। इसी तरह से जो है ना किचन साफ़ रहता है, वरना तो गंद पड़ी जाता है, और वो समेटने में बाद में आता ही नहीं है। और ये मिट्टी की जो परात है ना, ये इतनी खूबसूरत है, और इसमें मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इसके अंदर ही कोई भी काम करना हो ना तो इसके अंदर ही करूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है, और ये बड़ी जो है ना खूबसूरत भी है। पर ऐसा है कि इसको जो है ना खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एहतियात से करना पड़ता है, कहीं रखते हुए, उठाते हुए, धोते हुए ना ये टूट ही ना जाए। अच्छा, ये मैंने इसको धोकर जो है ना रख दिया है, और अब इसके बाद जो है ना सिंक वगैरह धो लूँगी और शेल्फ वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो ये जो है ना साथ साथ हमारा आटा गूँधने का काम भी हो गया है। अब मुझे पता है कि आटा गूँधा हुआ पड़ा हुआ है, और रात में रोटियाँ बनानी बहुत आसान होंगी। और ऐसा है कि हम लोग एक दफ़ा आटा गूँध लेते हैं ना, तो फिर एक दिन और अगला दिन जो है ना आसानी से निकल जाता है, ख़ासकर सर्दियों में।
अभी यहाँ पर 5:30 का टाइम हो रहा था और मैं बनाने लगी थी डिनर, क्योंकि 7-7:30 तक हम लोग जो है ना वो डिनर कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा जो हो ना 8 बजे तक। तो यहाँ पर मैं पालक और साथ में चिकन बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं 2, और ऑयल के अंदर डाल के उनको अच्छे से सौते कर लेंगे। अच्छा, ऐसा है कि मैंने ना ऑयल डाला और मुझे लग रहा था कि ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने ऑयल निकाल दिया था। और जब मैंने बाद में मतलब हमारा खाना बन गया ना, तो अम्मी को बताया। अम्मी कहती हैं कि वैसे भी ये जो पालक होती है ना, ये ब्लेंड भी हो जाती है, तो उसकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। तो ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, भून लिया है। और ये मेरी अम्मी ने जो टमाटर की प्यूरी बना कर रखी थी, क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए टमाटर आजकल चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप लोगों के शहर में क्या रेट है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर ना मैं अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में मैंने 1.5 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है। अभी यही स्पाइसेस जाएंगे, जो बाद में जाएंगे वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि इसके अंदर चिकन भी जाएगा, पालक भी जाएगा, तो स्पाइसेस मैंने थोड़े से ज़्यादा इसलिए डाले हैं। मसाला बहुत अच्छे से अब हमारा भुन गया था, और इसके अंदर ये मैं पालक ऐड कर दूँगी। पालक मेरी अम्मी जब भी काटती है ना, इसको बहुत अच्छे से धो लेती हैं, क्योंकि ये जो है ना पालक, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और आजकल तो आपको पता है कि पालक इतनी ज़्यादा फ्रेश आई हुई है, तो जब सीज़न की सब्ज़ी आती है ना मार्केट में, तो उसको बनाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि उसके अंदर एक टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पालक बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी, लेकिन ये बाद में जो है ना घिस जाती है और काफ़ी कम हो गई थी, मतलब पक के जो है ना ये खुद बैठ जाती है। अच्छा, अब मैं साथ में चिकन को फ्राई कर लूँगी, और ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाला और चिकन को ऐड कर दिया, और एक अच्छा सा कलर आने तक ना हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि इसी के अंदर अब कुक भी हो जाए। तो ये देखिए, चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गोल्डन सा हो गया है, और इतनी देर में हमारी जो पालक थी ना, उसको मैंने 5-10 मिनट के लिए और पकाया और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा करके उसको मैंने ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लिया था। अब मैं आपको जो है ना वो पालक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ब्लेंडर के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते, एक हद तक करते हैं। ये देखें, इसको मैंने अब अच्छे से फिर पकाया है, और इसके अंदर ये फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को ऐड करके अब इसको दम वाली आंच पे जो है ना 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा दम वाला आंच ना, वो मीडियम सा रख लीजिएगा। और अब पालक जो है वो फाइनल लुक तक पहुंच गई थी। तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई धनिया पाउडर, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब ये वाले स्पाइसेस वगैरह मसाले ऐड करके मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी, दम पे लगा दूंगी। तो ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक पालक और चिकन की। देखने में तो लग रहा है कि बहुत जल्दी बन गया, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद मेरी बहन ने फिर रोटियां बनाई थी, आज उसकी ज़िम्मेदारी थी रोटियां बनाने की। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, बहुत अच्छी पालक और जो है चिकन बनी थी, बड़े लाइट से स्पाइसेस थे। और किचन भी आज मेरी बहन ने जो है वो साफ़ कर दिया है। अब मैं जाऊंगी रूम में, थोड़ी देर मैं मोबाइल देखूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो आज की वीडियो आपको व्यूवर्स कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने लाइक करनी है, शेयर करनी है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो है फीडबैक ज़रूर देना है। और इसी के साथ आपको मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग के साथ। आज की वीडियो का फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।